ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पावर हो, बहुत पैसा हो, बहुत कुछ हो तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे अंदर में बहुत बड़ा एक कमी था, ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आप चाहते हैं तो मुझे लगता है यूनिवर्स भी आपका साथ देती है। क्या बात था, आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। दुलारी देवी जी उनके यहाँ मिथिला पेंटिंग देखती थी, सीखती नहीं थी, और घर जाके मिट्टी से लीप करके और उस पे पेंटिंग बनाया करती थी। बिहार के समस्तीपुर में मैं आया हूं और बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ एक आर्टिस्ट हैं जिनके घर में आया हूं इंटरव्यू के लिए, जिनका नाम है कुंदन रॉय जी। कुंदन रॉय जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये समस्तीपुर में पेंटिंग में बहुत ही इन्होंने महारत हासिल की हुई है। आप जानेंगे इनसे, इनके मुखारबिंदों से जानेंगे कि इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है मिथिला पेंटिंग जगत में, क्या हासिल किया इन्होंने, और मोटिवेशनल स्पीकर भी ये हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और किस तरीके से आपने मिथिला पेंटिंग को की शुरुआत की और ये चीज़ें कब से शुरू हुई और इतनी बड़ी चाहत कैसे आपकी हुई इन सब चीज़ों को लेकर? एक्चुअली मैंने जब लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा था तब से मैं पेंटिंग बनाता आ रहा हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और वो चाहती थी कि मैं बहुत आगे जाऊँ, लेकिन मैं कलर कॉम्बिनेशन नहीं कर पाता था। जब छोटा हुआ करता था मुझसे कलर कॉम्बिनेशन और रंगों में गलतियाँ होती थी। लोग हंसा करते थे कि मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन 10th में जाने के बाद मुझे एक फॉर्म भरने पे पता चला कि कलर ब्लाइंडनेस है मुझे। कंटिन्यू रखिए। तो मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, तो देन मुझे लगा कि अब मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, और मैं कई जगह सीखने की भी कोशिश की कि मैं फर्दर पेंटिंग में कुछ करूँ, लेकिन सभी लोगों ने यही कहा कि अगर आप कलर कॉम्बिनेशन नहीं सही ढंग से कर पाएंगे तो आर्ट के क्षेत्र में भी नए नए चीज़ें आ रही हैं, वो आप उसमें एक स्ट्रगलर ही रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। सो मैंने ये सब छोड़ दिया था, लेकिन कहते कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जाते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं जी। तो मैं फर्दर एजुकेशन के लिए नागपुर गया, और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, जहाँ ऐसे लोग मिले जो हर बात को पॉजिटिवली लेते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। जहाँ कंपटीशन तो था लेकिन एक फेयर कंपटीशन था, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, वहाँ के लोगों ने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक पेंटिंग कंपटीशन जिससे मैं डर रहा था, तो मेरी छोटी बहन भी वहाँ रहा करती थी साथ में, तो उसने कहा कि तुम कलर देख नहीं सकते हो लेकिन पढ़ सकते हो, और जब तुम पढ़ सकते हो तो मैं एक पेंटिंग बनाओ, याद कर लो, और हर जगह तुम उसी पेंटिंग को बनाया करना। मैं फर्स्ट रनर अप रहा उस पेंटिंग कंपटीशन का, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं लगातार पेंटिंग कर रहा हूँ, और मैंने अपने जो पेंटिंग के जो बोतल्स होते हैं उसके ऊपर मैंने कलर लिख दिया है। मुझे याद भी हो गया किस कलर के साथ कौन सा कलर जाएगा, और इस तरह ये शुरुआत हुई। कितनी बड़ी बात है कि जिनको कलर्स के ऑप्शन नहीं दिखते हैं कि कलर क्या होगा, और अपने माइंड से चीज़ों को क्रिएट कर कर पेंटिंग बना देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ा, ये आर्ट, इससे बड़ा आर्ट कोई हो ही नहीं सकता। और जैसा आप देख पा रहे हैं इन्होंने जो प्रसिद्धि प्राप्त की, अभी तक आपको अवार्ड कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त हुआ है, और खासकर बिहार सरकार ने किस तरीके से आपको सम्मानित किया है? मुझे 200 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, और जिसमें भारत श्री, यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ बिहार, बिहार गौरव जैसे कई सारे अवार्ड मुझे मिले हैं। एक पेंटिंग थी 2020 में जब कोरोना आया हुआ था, तो उस समय मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैंने बनाया था। वो पेंटिंग बिहार सरकार का जो निर्वाचन विभाग था उसका आइकॉन बनी, और 2021 में 11वें मतदाता दिवस पे मुझे माननीय मुख्य सचिव बिहार सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज भी वो पेंटिंग आइकॉन बनी हुई है, और इस साल भी आम निर्वाचन में मेरी
मेरी एक पेंटिंग लोगो के रूप में माननीय डीएम सर जो हमारे हैं उन्होंने उसको रखा है। और आप समस्तीपुर नियर बाई जहाँ भी जाएंगे आपको वो पेंटिंग मोटिवेट करती हुई दिखाई देंगी। वो पेंटिंग हर बैनर के ऊपर लगी हुई है। तो इस तरह से मैंने काम किया और मेरे काम को लोगों ने भी बहुत पसंद किया। समस्तीपुर से पेंटिंग अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, लेबनान ये सब जा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे दिखाई देती है। खुद ही को कर बुलंद, खुदा भी पूछे तेरी रज़ा क्या है, ऐसी चीज़ें देखी गई इनकी लाइफ में। और जब ये खुद को बुलंद किए तो अंदर से आवाज़ आई कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ। और इसी प्रकार से कुंदन राय जी ने बिहार का नाम रोशन किया, अपने ज़िले का नाम रोशन किया, समस्तीपुर का नाम रोशन किया है और अपने देश का भी आज ये नाम रोशन कर रहे हैं। कुंदन जी, जहाँ तक मुझे अनुभव है कि पता चला मुझे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। कैसे अचानक से आपके दिमाग में आया कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना चाहिए मुझे लाइफ में? जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे लोग जो है वो सिर्फ हंसना जानते हैं दूसरों के ऊपर। अगर उनके अंदर कोई कमी है तो फिर तो उनको आगे उभरने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे एक मेंटोर का, मुझे एक मार्गदर्शक का कमी मेरे जीवन में रहा। तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरी छोटी बहन है, तो वो लोग हमेशा उत्साहित करते रहे या फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे ये भी लगने लगा था कि मेरे जैसे और भी कुंदन होंगे। और कभी भी मैं किसी का भी दर्द देखता हूँ तो वो मुझे बहुत अपनापन लगता था ऐसे लोगों से। कई पेंटिंग्स मेरी ऐसी हैं जो सामाजिक जागरूकता पे है और आप उसमें बहुत दर्द का अनुभव करेंगे। चाहे वो बेरोजगारी का दंश हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, या एजुकेशन सिस्टम पे भी मैंने कई बार पेंटिंग्स बनाई हैं। वो दर्द मैं जब जितना महसूस करने लगा तो मुझे लगा कि मुझे एक मार्गदर्शक की तरह काम करना चाहिए। और धीरे धीरे जब मैंने स्टार्ट किया था, आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने पीपल के पेड़ के नीचे जो लोग थे उनसे मैंने स्टार्ट किया था मोटिवेशन का। आज बड़े बड़े सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से मुझे कॉल किया जाता है और बहुत जल्द मुझे जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर थे अलग कुमार सिन्हा जी, तो उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया स्टार्टिंग में। एंड देन एमएसएमई, देन अभी टेक्सटाइल में बीके झा सर हैं। तो मुझे समस्तीपुर से लेकर के पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा कई जगह मैं मोटिवेशन के लिए जाता हूँ या आर्ट के लिए लोगों को मोटिवेट करता हूँ। उसके बाद नाबार्ड के लिए मैंने काम किया। जब लोग घर से निकल नहीं रहे थे, कोरोना पीरियड में कामकाज ठप थे, ऐसे समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग का मैंने ये करके और महिलाओं को पेंटिंग सिखाया और आत्मनिर्भर बनना सिखाया। आगा खान चैरिटेबल ट्रस्ट हो या पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज हो, मैं हर जगह हर बच्चों से, हर महिलाओं से, हर यूथ से सिर्फ यही कहता हूँ कि आप अपने अंदर कुछ ना कुछ विकसित कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पावर हो, बहुत पैसा हो, बहुत कुछ हो तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे अंदर में बहुत बड़ा एक कमी था कि मुझे कलर देखने की दिक्कत थी और आज यही रंग मेरी पहचान बन गए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पहचान बने, आपके हुनर को लोग जाने, या आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी में ही, अपने ड्रीम्स में, अपने सोच से कुछ एक ऐसा कैरियर तैयार कीजिए जो आपको एक नई पहचान देगा। और ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप चाहते हैं तो मुझे लगता है यूनिवर्स भी आपका साथ देती है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात बोला कुंदन राय जी ने, इतना बड़ा मैसेज आपको दिया इन्होंने। और बहुत बड़ी बात होती है आपकी जहाँ चाह है वहीं राह है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में देख रहे हैं हमारे देश के अंदर बेरोजगारी वाली बातें कर रहे हैं हमारे युवा। आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इन युवाओं के लिए जो परेशान है, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है? आप दो शब्दों में बताइए। ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा।
मैं हज़ारों लोगों से मिलता हूँ और उनमें कई लोगों के पास दर्द होता है कि हम बेरोज़गार हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं अगर मिथिला पेंटिंग की बात करूँ तो 9 पद्मश्री हैं अभी इस कला में, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो जितने भी पद्मश्री हैं वो कोई बहुत बड़े परिवार से, सम्रांत परिवार से, बहुत एजुकेटेड नहीं है, इवन कि वो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते। मैं बात करूं दुलारी देवी जी की, जिन्हें मैं बड़ी बहन भी मानता हूं, तो वो जो है वो बहुत कम उम्र में उनका ब्याह हुआ, ऐसे परिवार में ब्याह हुआ कि खाने पीने के तंगी थी, और भूख में उनकी एक बेटी का देहांत हो गया 6 महीने की। वहां से वो मायके लौटा दी जाती हैं। मायके आने के बाद एक गहन संघर्ष किया उन्होंने, और उसके बाद लोगों के घरों में 6 रुपए महज महीना पे उन्होंने बर्तन मांजने का, झाड़ू पोछा करने का काम किया। उनके पास पेंसिल नहीं था, उनके पास कागज नहीं था। जहां वो जाती थी झाड़ू पोछा करने, वो मिथिला पेंटिंग करती थी। कर्पूरी देवी जी, महासुंदरी देवी जी मिथिला पेंटिंग के सिद्ध हस्त कलाकारों में आती हैं, और महासुंदरी देवी जी को पद्मश्री भी मिला है। मैंने पहले भी कहा था, आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। दुलारी देवी जी उनके यहाँ मिथिला पेंटिंग देखती थी, सीखती नहीं थी, और घर जाके मिट्टी से लीप करके और उस पे पेंटिंग बनाया करती थी। आने वाले समय में पद्मश्री दुलारी देवी जी को भी पद्मश्री मिला। यानी अगर आप हौसला नहीं खोते हैं, मुझे जो आता है, जिसमें मैं पारंगत हूँ, जिसमें मेरा दिल और दिमाग दोनों कहता है। कभी कभी ये होता है ना कि आप बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा चैनल लगा रहे हैं, और अगर आपने मुझे कहा कि मैं बहुत अच्छा अर्न भी कर रहा हूँ, तो मैं आज से ही मिथिला पेंटिंग छोड़ के और मैं ये ब्लॉगिंग करना शुरू कर दूंगा। मुझे कई लोग कहते हैं आप अपना चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करते, लेकिन मैं जिस चीज में मैं बेस्ट हूँ, मैं उसमें और बेटर बेस्ट होने की कोशिश करूंगा, न कि मैं दूसरों को देख करके ये अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, और मैं कहता हूं कि भगवान ने अगर आपको बनाया तो आपसे बेस्ट इंसान कोई हो ही नहीं सकता। किसी की कॉपी मत करो, ऐसा करो कि लोग आपकी कॉपी करें। और कई सारे कलाकारों से, कई सारे लोगों से मैं मिलता हूं, और मैंने ऐसे ऐसे गरीब परिवार से बच्चों को आगे बढ़ते देखा, ऐसे ऐसे लाचार घरों के बच्चों को आगे बढ़ते देखा, और ऐसे ऐसे मतलब जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे बच्चों को जब मैं 95, 96, 98, 99% मार्क्स लाते देखता हूं तो मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, और मुझे लगने लगता है कि काश ये लोग जो आज मुझे मिल रहे हैं वो मुझे पहले मिले होते, तो जहां मैं आज पहुंचा वहां आज 20 साल पहले पहुंच गया होता। तो इसलिए आप याद रखिए, आप जो कर रहे हैं अगर नैतिक मूल्यों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं तो आप उसी में कैरियर बनाएंगे जहां आप चाहते हैं। जहां चाह वहां राह। और एक चीज मैं और कह देता हूं कि हजारों बार KFC बेचने के बाद उन्हें एक ऑर्डर मिला था, हजारों बार बल्ब बनाने के बाद न्यूटन जी को बल्ब का वो पहला बल्ब जो है उनका जला था। तो इस तरह अगर 1000 बार असफलताएं मिलती हैं तब तक मुस्कुराते रहिए, 1001 जब आएगा तो आप सफल जरूर होंगे। तो असफलताएं जो हैं वो सफलताओं की सीढ़ी हैं, जितनी असफलताएं होंगी उतने ही आप सफल होंगे, क्योंकि कहते भी हैं कि संघर्ष जितना गहरा होगा सफलता उतनी निखर के आती है। सच बात है, बहुत ही अच्छा आपने बताया, और मेरे चैनल की तरफ से मैं आपको एक सप्रेम भेंट ओह माय गॉड देना चाहता हूँ, और ये आपके लिए। ओहो, बहुत ही खूबसूरत काशी विश्वनाथ। मुझे इससे खूबसूरत गिफ्ट आज तक कभी नहीं मिला था। बाबा काशी विश्वनाथ मेरे घर में पधारे, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। बाबा विश्वनाथ की आपके ऊपर असीम कृपा बने, मैं भी यही कामना करता हूं, और ऐसे ही आप आगे बढ़िए अपने कला में, अपने इस हुनर में। फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।